गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देश, राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देश, राजधानी और मुद्रा को पढ़ने से पहले दोस्तों एक दो पॉइंट आप लोग महाद्वीप से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो महाद्वीप से दोस्तों या कॉन्टिनेंट से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप या कॉन्टिनेंट हैं और ये महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में, जिसमें एशिया जो महाद्वीप है दोस्तों ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार। बाकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर महाद्वीप से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एशिया जो महाद्वीप है यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों वह ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक संख्या में देश हैं। तो एशिया महाद्वीप से हमको ध्यान में रखना है कि यह सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह सबसे कम आबादी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। बाकी जो अफ्रीका महाद्वीप है यह ऐसा महाद्वीप है जहां पर सबसे अधिक देश हैं। तो सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप में है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों महाद्वीप या कॉन्टिनेंट से, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। महाद्वीप के बाद दोस्तों अब आप लोग देखिए विश्व के प्रमुख देशों और उनकी राजधानी और मुद्राओं के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी दोस्तों विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानी और मुद्रा है उसे हम यहाँ पर दोस्तों 3 टेबल में डिवाइड किए हैं, जिसमें जो पहली टेबल है और जो दूसरी टेबल है वो दोस्तों एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते, उसे आपको याद करना पड़ेगा, एकदम रखना पड़ेगा। और जो तीसरी टेबल है उसे आप लोग दोस्तों बस अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कम से कम 15-20 बार पढ़ डालिएगा। तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा। तो इसमें जो पहली टेबल है दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें पहला जो देश है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो है बांग्लादेश। इसकी राजधानी है दोस्तों ढाका और इसकी जो करेंसी या मुद्रा है वो है टका। और बांग्लादेश से एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिम्स्टेक का जो दोस्तों हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी है ढाका बांग्लादेश में। बाकी बांग्लादेश से दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है और ये जो सीमा दोस्तों भारत के साथ बांग्लादेश साझा करता है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 4096 किलोमीटर। बाकी बांग्लादेश के वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है दोस्तों तारिक रहमान। तो तारिक रहमान दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव हुआ था फरवरी में, तो उसमें बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। इसके बाद अगला देश है दोस्तों श्रीलंका और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ की जो करेंसी या मुद्रा है उसको बोला जाता है दोस्तों श्रीलंकाई और रुपया। और श्रीलंका के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है और श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है दोस्तों पाक स्ट्रेट या पाक जलड मरुमध्य, इसे हिंदी में बोला जाता है दोस्तों, और गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, ये भी स्थित है श्रीलंका और भारत के
बीच में। तो पाक स्ट्रेट या पाक जलद मरुमध्य और गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बाकी हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे, और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। फिर अगला देश है दोस्तों नेपाल, और नेपाल की राजधानी हो गई काठमांडू। बाकी यहाँ की मुद्रा क्या है, तो वो है नेपाली रुपया। और यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा नेपाल से कि सार्क का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है दोस्तों नेपाल में। फिर अगला देश है भूटान, और भूटान की राजधानी कहाँ पर है, तो वो है थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों नगुल्ट्रम, ये इंग्लिश में भी दिया गया दोस्तों, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू, बाकी यहाँ की मुद्रा है नगुल्ट्रम। और भूटान को दोस्तों थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला देश आप लोग ध्यान में रखिएगा म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी है दोस्तों नैपीदा, और यहाँ की मुद्रा या करेंसी है क्यात। तो नेपाल की राजधानी हो गई नैपीदा, और यहाँ की करेंसी या मुद्रा है दोस्तों क्यात। बाकी म्यांमार में आया था मोचा चक्रवात। फिर इससे दोस्तों भारत ने बचाव और राहत कार्य के लिए एक ऑपरेशन चालू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि म्यांमार में आया था मोचा चक्रवात, और इसके कारण दोस्तों यहाँ पर भारत ने राहत और बचाव कार्य के लिए एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन करुणा। फिर अगला देश है मालदीव, और मालदीव की राजधानी या कैपिटल है दोस्तों माले, और यहाँ की करेंसी है या मुद्रा है और रुपया। बाकी 8 डिग्री चैनल के द्वारा दोस्तों मालदीव भारत से अलग होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि भारत का दोस्तों एक द्वीप है या आइलैंड है, उसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, और इसी मिनिकॉय को दोस्तों अलग करता है ये 8 डिग्री चैनल मालदीव से। तो चाहे तो ऐसे पूछे कि मालदीव और भारत को कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, मतलब कितने डिग्री का चैनल मालदीव को भारत से अलग करता है, तो वो है 8 डिग्री चैनल। बाकी ये डायरेक्ट दोस्तों लक्षद्वीप का जो आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, इससे दोस्तों अलग होता है मालदीव 8 डिग्री चैनल के द्वारा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ की भी करेंसी है दोस्तों पाकिस्तानी रुपया। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया है, तो वह है रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद अगला देश आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल, और यहाँ की करेंसी या मुद्रा है अफगानी। बाकी डूरंड रेखा ये दोस्तों अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, और यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी बीच में है। तो डूरंड रेखा ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला देश है जापान, जहाँ की राजधानी दोस्तों टोक्यो, और यहाँ की मुद्रा है येन, और जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो भारत के सापेक्ष में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है किस राज्य को, तो वो कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। बाकी उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जापान को। फिर अगला देश है चीन, चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा है युआन, और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों, तो वो है मैकमोहन रेखा। फिर अगला है थाईलैंड, यहाँ की राजधानी है बैंकॉक, और यहाँ की करेंसी या मुद्रा है दोस्तों थाई बहत। तो थाई बहत ये करेंसी या मुद्रा है थाईलैंड की, और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो इस लिस्ट में बस इतना है दोस्तों, इसे आप लोग एकदम निचोड़ कर पी जाइएगा, एकदम रट डालिएगा ये, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई दोस्तों पहली लिस्ट, जिसमें जो देश
मुद्रा और उनकी राजधानी है वो है सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद आप लोग दूसरी लिस्ट या टेबल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन पहली वाली से थोड़ा कम, लेकिन आपको पहली और दूसरी दोनों एकदम बढ़िया से याद रखनी है, क्योंकि 90% क्वेश्चन दोस्तों इसी में से आने की संभावना है यदि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला देश आप लोग ध्यान में रखिएगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब की राजधानी है दोस्तों रियाद, और यहाँ की मुद्रा या करेंसी है रियाल। फिर सऊदी अरब के बाद दूसरा देश आप लोग ध्यान में रखिएगा जो संयुक्त अरब अमीरात या यूएई या यूनाइटेड अरब्स ऑफ एमिरेट्स। तो संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसकी मुद्रा है दिरहम। फिर इसके बाद अगला है कतर। कतर की राजधानी है दोस्तों दोहा और इसकी मुद्रा है कतरी रियाल। फिर इसके बाद है ओमान, और ओमान की राजधानी है दोस्तों मस्कट और इसकी राजधानी है ओमानी रियाल। फिर इसके बाद है कुवैत। कुवैत की राजधानी है दोस्तों कुवैत सिटी और इसकी मुद्रा है कुवैती दिनार। फिर अगला है बहरीन। बहरीन की राजधानी है दोस्तों मनामा और इसकी करेंसी या मुद्रा है बहरीनी दिनार। फिर इसके बाद ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से युद्ध चल रहा है। तो ईरान की राजधानी हो गई दोस्तों तेहरान और तेहरान की मुद्रा है रियाल। तो सेकंड वाली लिस्ट में दोस्तों दो देश और हैं, उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ईरान हो गया, उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। ये दोस्तों ईरान और इजराइल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर इजराइल के बाद है इराक और इराक की राजधानी है बगदाद और इसकी मुद्रा है इराकी दिनार। इसके बाद दोस्तों ये है तीसरा टेबल, और ये अगर याद ना हो पाए तो कम से कम आप लोग 15-20 बार इसे पढ़ डालिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो इसमें पहला देश है अमेरिका या यूएसए जिसे कहा जाता है, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वाशिंगटन और यहाँ की मुद्रा या करेंसी है डॉलर। फिर इसके बाद है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा और इसकी जो मुद्रा है वो भी है दोस्तों डॉलर। फिर इसके बाद है रूस और रूस की राजधानी है मॉस्को और इसका मुद्रा है दोस्तों रूबल। फिर इसके बाद है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव और इसकी मुद्रा है रिविनिया। तो रिविनिया ये दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी आप सही समझे कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग सही है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और इसकी मुद्रा या करेंसी है रिवनिया। फिर इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम या जिसे यूके कहा जाता है, या हो गया ब्रिटेन। इसकी राजधानी है दोस्तों लंदन और यहाँ पर मुद्रा जो है वो है पाउंड। फिर इसके बाद अगला देश आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस और इसकी मुद्रा है यूरो। फिर अगला है जर्मनी और इसकी राजधानी है दोस्तों बर्लिन और इसकी मुद्रा है यूरो। फिर इसके बाद है इटली। इटली की राजधानी है दोस्तों रोम और इसकी भी मुद्रा है यूरो। फिर इसके बाद है स्विट्जरलैंड। इसकी राजधानी है बर्न और इसकी मुद्रा है स्विस फ्रैंक। फिर इसके बाद है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है दोस्तों ब्रासीलिया और इसकी मुद्रा है रियल। फिर इसके बाद है यूएई या संयुक्त अरब अमीरात। इसको दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड लिस्ट में, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूएई या यूनाइटेड अरब ऑफ अमीराट्स, इसकी राजधानी है अबू धाबी और इसकी करेंसी क्या है तो वो है दोस्तों दिरहम। फिर इसके बाद है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ पर चलता है दोस्तों सिंगापुर डॉलर, और सिंगापुर की करेंसी की जो वैल्यू दोस्तों वो मैक्सिमम है पूरी दुनिया में। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंगापुर की जो करेंसी है वो सबसे अधिक वैल्यू रखती है पूरे वर्ल्ड में। फिर इसके बाद है दोस्तों अगला देश इंडोनेशिया, जहाँ की राजधानी है जकार्ता, लेकिन दोस्तों इसे किया जा सकता है
नूसंतरा पर। तो नूसंतरा इसकी अगली राजधानी होने वाली है इंडोनेशिया की, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा जकार्ता इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है रुपया। तो रुपया ये मुद्रा है इंडोनेशिया की। फिर इसके बाद अगला देश है दोस्तों बोत्सवाना। इसकी राजधानी है गैबोरोन और यहाँ पर मुद्रा है दोस्तों पोला। फिर अगला देश है कंबोडिया। कंबोडिया की जो राजधानी है दोस्तों उसका नाम है नोम पेन और यहाँ पर जो मुद्रा है वो है रियाल। फिर इसके बाद है हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ पर जो मुद्रा है वो है हंगेरियन फोरिंट। फिर अगला देश है दोस्तों पोलैंड। यहाँ की राजधानी है वार्सा। फिर यहाँ की जो मुद्रा है वो है ज्लाटी। फिर इसके बाद 2-3 देश और हैं दोस्तों जिनकी बस आप कैपिटल या राजधानी ध्यान में रखिएगा, मुद्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं सिर्फ राजधानी से आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा केनिया। केनिया की राजधानी है नैरोबी। फिर इसके बाद है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है दोस्तों रबात। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी दोस्तों लुसाका। फिर इसके बाद है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना। फिर इसके बाद है रवांडा। रवांडा की राजधानी है दोस्तों किगाली। फिर इसके बाद है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा आइसलैंड जहाँ की राजधानी है रेक्याविक। तो बस दोस्तों देश, राजधानी और मुद्रा में इतनी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, जो कि एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है। तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।